नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। एआई पर हमारी निर्भरता कितनी बढ़ चुकी है ये बताने की शायद जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या फिर एंथ्रोपिक का क्लॉड हो, आज नोट्स बनाने से लेकर के कोड लिखने तक, रेज्यूमे तैयार करने से लेकर के बिजनेस आइडियाज सोचने तक, हर काम में एआई की मदद हम ले ही रहे हैं। कई यूट्यूबर्स तो आपने देखा होगा कि एआई कोर्सेज तक बेच रहे हैं ताकि लोग जो है वो सीख सकें और एआई को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना भी उन्हें आ पाए। अब देखिए, ऑफिस में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट यहाँ पे जल्दी खत्म करना हो, कंटेंट क्रिएटर्स को स्क्रिप्ट बनानी हो, हर जगह एआई एक शॉर्टकट बन चुका है। काम आसान हो रहा है, समय बच रहा है, आउटपुट तेज है, इसीलिए लोगों का खिंचाव स्वाभाविक भी है। लेकिन यही एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एआई हमारे लिए सोचने लगा है, एनालिसिस करने लगा है, आइडियाज देने लगा है, तो क्या हम खुद कम सोच रहे हैं? क्या धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी और जो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग है वो कमज़ोर हो रही है? क्या हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं एआई पर कि अपना दिमाग इस्तेमाल हम करना ही नहीं चाह रहे या फिर शायद कम करने लगे हैं? ये सिर्फ एक दो लोगों का सवाल नहीं है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, बल्कि टेक दुनिया में अब यही चर्चा काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी है। इसी माहौल के बीच में बेंगलोर में निखिल कामत ने, जो कि ज़ीरोधा के सीईओ हैं, उन्होंने यहाँ पे बातचीत करते हुए डारियो अमोडे, कौन है डारियो अमोडे? एंथ्रोपिक के सीईओ और क्लॉड जैसे जो एआई मॉडल है उसके पीछे इन्हीं का दिमाग है, तो इनसे बातचीत की। बातचीत में निखिल ने सीधे एक सवाल रखा, क्या हम अपनी थिंकिंग और कॉग्निशन सिस्टम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यानी कि जो काम पहले हमारा दिमाग करता था, हम सोचते समझते थे चीज़ों को, अब वो मशीनें कर रही हैं। क्या इसका असर हमारे जो प्रॉपर दिमाग है या बुद्धि है उस पर पड़ रहा है? इस सवाल पर डारियो अमोडे ने पूरा गोलमोल करके जवाब नहीं दिया है, सीधे बताया है, बहुत क्लियर वे में बताया है कि अगर एआई को केयरलेस तरीके से डिप्लॉय किया गया, अगर लोग हर छोटी छोटी चीज़ के लिए एआई पर ही डिपेंड हो गए, उसी पर निर्भर हो गए, तो हाँ, इंसान की सोचने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है। जब प्रैक्टिस कम होगी तो स्किल्स भी कमज़ोर होंगे। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई करेगा तो इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन उन्होंने एक और भी बहुत ज़रूरी बात कही, एआई का बेहतर होना ये मतलब नहीं है कि इंसान सीखना छोड़ दे। अगर एआई कोडिंग आपसे तेज कर रहा है तो आप भी कोडिंग सीख सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग गहरी कर सकते हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि हम एआई को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर रिप्लेसमेंट की तरह। अगर एआई असिस्टेंट है तो वो आपकी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन अगर वही आपका दिमाग बन जाए, यानी कि एआई ही सब कुछ करने लगे, तो हाँ, यहाँ खतरा जरूर है। जब फ्यूचर स्किल की बात आई तो अमोदे यहाँ पे कहते हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक टास्क पर हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि ऐसे काम जहाँ जजमेंट, क्रिएटिविटी, एम्पैथी और क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। उनका ऐसा मानना है कि कोडिंग जैसे कई टेक्निकल कामों में एआई की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है और यहाँ पे एंड टू एंड ऑटोमेशन भी दूर नहीं है। ऐसे में जो लोग सिर्फ सरफेस लेवल टेक्निकल स्किल पर टिके हैं, उन्हें आने वाले समय में चुनौती मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई का असर सिर्फ जॉब्स तक सीमित नहीं रहेगा, इसका इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होने वाला है। एआई पावर आज कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में ही यहाँ पे केंद्रित है और ये भी एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। दिलचस्प बात यह है कि डारियो खुद पहले ओपन एआई में काम कर चुके हैं, इसके बाद में एंथ्रोपिक की उन्होंने शुरुआत की और आज उसी एआई रिवॉल्यूशन के केंद्र में वो खड़े हैं, जिसे वो सुनामी की तरह बताते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि ये ऐसी लहर है, ऐसी सुनामी है, लोगों को दूर से देखने में लगे कि भाई सफ़ेद सी कोई रोशनी है, पता नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी सुनामी है और उनकी तरफ कितने जल्दी तेज से आ रही है यहाँ पे। अब ऐसी लहर जिसे समाज पूरी तरह से गंभीरता से नहीं ले रहा है, ये उन्होंने इस पॉडकास्ट में साफ तरीके से कहा भी है। तो देखिए, कुल मिलाकर के एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे, लेकिन हाँ, आंख बंद करके उस पर निर्भर हो जाना ये भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम एआई का इस्तेमाल अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, सीखने और यहाँ पे समझ को थोड़ा और गहरा करने की, यानी इन डेप्थ सोचने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें सीखते हैं, तो हाँ, एआई हमारे लिए एज अ टूल बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे काम को वो आसान बना रहा है। लेकिन अगर हम सोचने का काम पूरी तरह से ही उस पर छोड़ दें, उस मशीन पर ही छोड़ दें कि भाई वही सारा काम करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी। और आने वाला समय शायद उन्हीं लोगों का होने वाला है जो एआई को एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे, एज अ हेल्पिंग हैंड इस्तेमाल करेंगे। एआई खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन अगर एआई को हम एज अ हेल्पिंग हैंड इस्तेमाल करते हैं तो ही ये खतरे की घंटी नहीं है। अदरवाइज अगर आप पूरा ही इस पे डिपेंड हो जाएंगे, खुद सोचना समझना बंद कर देंगे,
तो ज़रूर ये आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।